नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। कॉर्पोरेट दुनिया में प्रोफेशनल माहौल और सेफ वर्कप्लेस को सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन नासिक से सामने आए टीसीएस बीपीओ केस ने इस मान्यता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 9 एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला और भी गंभीर हो चुका है। आरोप है कि महिला कर्मचारियों को टारगेट किया गया, उनके साथ छेड़छाड़ हुई, मानसिक तौर पे उन्हें परेशान किया गया और साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया। सबसे चिंता की बात यह है कि शिकायतों को गंभीरता से लेने की बजाय उन्हें नजरअंदाज करने और दबाने की बातें सामने आई है। जांच में एक और बड़ा एंगल सामने आया है कि कुछ आरोपी कथित तौर पर संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम कर रहे थे और खासतौर पर महिला कर्मचारियों को टारगेट करते थे। यानी ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत व्यवहार का या डिसिप्लिन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। इसी वजह से अब जांच और गहराई से की जा रही है। एसआईटी जांच की तैयारी है और महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए जैसी एजेंसियां भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का संज्ञान लेना भी इस बात का संकेत है कि मामला कितना गंभीर है। अब तक की कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने 9 एफआईआर दर्ज की हैं और 6 टीम लीडर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस केस में कंपनी की एचआर हेड की गिरफ्तारी भी हुई है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि मामला सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि सिस्टम के अंदर तक सवाल अब खड़े हो रहे हैं। सबसे ज्यादा सवाल मैनेजमेंट की भूमिका को लेकर है। आरोप है कि ऑपरेशनल हेड और एचआर हेड ने एक पीड़िता को शिकायत दर्ज कराने से रोका और यहां तक कहा गया कि यह सब तो होता रहता है। अगर ये आरोप सही है तो यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर संवेदनशीलता पर सवाल है। इतना ही नहीं, कुछ अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने आरोपियों का पक्ष भी लिया। इस पूरे मामले में टीसीएस का कहना है कि यौन उत्पीड़न और किसी भी प्रकार के जबरन व्यवहार के लिए उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ आरोप है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। कंपनी ने इंटरनल जांच शुरू की है, जिसकी अगुवाई कंपनी की सीईओ कर रही हैं। टीसीएस ने कहा है कि वो स्थानीय पुलिस और जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। इनफैक्ट टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने भी इस मामले पर बयान दिया है और इसे एक बहुत गंभीर और दुखद घटना बताया है और कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर इस घटना के बाद टेक महिंद्रा, एक और बड़ी आईटी कंपनी के मुंबई के गोरेगांव ऑफिस, और टीसीएस जो कि देश की वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनीज के पुणे बीपीएम फैसिलिटी पर भी कुछ इसी तरह के आरोप सामने आए। लेकिन ये सभी आरोप और शिकायतें सोशल मीडिया पर लगाए गए हैं और कुछ पोस्ट तो बाद में डिलीट भी की गई हैं। दोनों मामलों में दोनों कंपनियों ने आधिकारिक बयान दिए हैं। टेक महिंद्रा ने कहा है कि वो ऐसे किसी भी आरोप को पूरी गंभीरता से लेते हैं और तुरंत की गई आंतरिक जांच में उन्होंने ये पाया है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद है। वहीं टीसीएस ने अपने आधिकारिक बयान में इन्फोसिस माफ कीजिएगा, जहां इन्फोसिस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि वो सोशल मीडिया पर आए आरोपों को गंभीरता से लेती है। इन्फोसिस ने बताया कि हर शिकायत की जांच इंडिपेंडेंट कमेटी के जरिए की जाती है और इस मामले में भी इंटरनल प्रोसेस को एक्टिवेट कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे मामले, चाहे वो टीसीएस के हों या फिर चाहे वो भले ही सोशल मीडिया पे आरोप लगा हो जिसमें इन्फोसिस और टेक महिंद्रा का नाम आ गया, वर्क प्लेस के बारे में है। क्या वर्क प्लेस उतना सेफ है जितना बताया जाता है? क्या एचआर और मैनेजमेंट ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है या कहीं ये बड़ी फेलियर की तरफ इशारा हो रहा है? अगर शिकायतों को सच में दबाया गया तो ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की एक बड़ी नाकामी है, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ टीसीएस या नासिक या कुछ और चंद कंपनी, भले ही उन पे आरोप सोशल मीडिया पे लगे हों, वहां तक नहीं रह गया है। इसने पूरे कॉर्पोरेट वर्क कल्चर को पर आरोप लगाया और सोचने पर मजबूर कर दिया है, जहां रूल्स एंड रेगुलेशन तो मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक हो रहा है, इस पर अब कड़े और गंभीर सवाल हैं। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मार्चिंग शीप की फाउंडर और सीईओ सोनिका एरॉन और सुप्रीम कोर्ट के वकील आशुतोष श्रीवास्तव, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सोनिका, मैं आपसे शुरू करूं तो मैं नेस्कॉम का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था इस पूरे मामले के बारे में, चूंकि इसमें
टीसीएस का नाम है, कुछ छुटपुट मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे वो आरोप लगे और उनकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई, तो टेक महिंद्रा का भी एक दूसरे केस में नाम आ गया, इन्फोसिस का भी नाम आ गया। लेकिन नेस्कॉम कह रहा है कि ये कोई सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है, ये वन ऑफ केसेस हैं। आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, ये जो गैप है, ये पॉश एक्ट 2013 में आया था। उसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं, जैसे कि अगर कोई महिला इस कंप्लेन करती है तो उसको आईसी को एक्ट करना ही करना है। अगर ये नहीं हो रहा है और ये सिस्टमिकली नहीं हो रहा है और एक नहीं, दो नहीं, 4-5 या मल्टीपल कंपनीज में नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये एक गवर्नेंस मैटर है कि हमारे जो गवर्नेंस, जो एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए ना, कि एक एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। एक्ट तो बना दिया, क्या उसकी वजह से जो प्रोटेक्शन महिलाओं को मिलनी चाहिए वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड ऑफिसेज में मिल रही है कि नहीं। उसका जो गवर्नेंस है मेरे हिसाब से वो ब्रोकन है, वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं है, वो सख्त नहीं है। अभी क्या होता है कि पहले अगर अगर पहली बार ऐसा को कंप्लेंट आए तो कहते हैं 50,000 का फाइन लगेगा, अगर 3 बार आ जाए तो आपका लाइसेंस चला जाएगा। लेकिन ऐसी कितने आपने केसेस देखे हैं जहां पर ये चीज इस हद तक पहुंची हो कि किसी कंपनी पे इतना बड़ा फाइन। अभी रिसेंटली एक आया था, 1.48 करोड़ एक कंपनी के ऊपर फाइन हुआ था। लेकिन ये जो बार बार चीजें आगे आ रही हैं, इसका मतलब यही है कि जो गवर्नेंस मैकेनिज्म होना चाहिए, जो कंपनीज को मॉनिटर करे, इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करे, वो वीक है। इसमें शी बॉक्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि उसमें हर कंपनी को अपनी आईसी को डिस्क्लोज करना है, उसमें अपनी रिपोर्टिंग करनी है। अगर हम उस डेटा को रेगुलरली ट्रैक करें, उसकी एनालिटिक्स करें, उसके बेसिस पे हम लोग ऑडिट्स करें, तो आई थिंक ये कुछ हद तक रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक सिस्टमिक ब्रेकेज है। जी आशुतोष, तो देखिए वाकई में लगता है इसलिए क्योंकि कोई गुमनाम कंपनी होती, कोई ऐसी कंपनी होती जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, उतना आपको पता नहीं है, किसी पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित कंपनी होती। लेकिन जो नाम है टीसीएस, मतलब देश की सबसे बड़ी आईटी टेक फर्म, जो सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया में जिसका नाम है, फिर भले ही जैसा मैंने कहा कि कुछ और कई बार ये होता है कि एक घटना घटती है तो फॉलोअप में कुछ और चीज़ें, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो तुरंत होने लगती हैं, भले ही सिर्फ नाम आए हों, लेकिन टेक महिंद्रा और इन्फोसिस जैसी कंपनियों के नाम आ गए। तो अगर इतनी बड़ी कंपनियों के अंदर इस तरह की चीजें आ रही हैं जहां एचआर पॉलिसी पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल हो जाएगा, तो मतलब एक सवाल मन में उठता है कि फिर बाकी छोटी मोटी कंपनियां जो कि हजारों लाखों की संख्या में देश में होंगी, अगर वहां कुछ होता होगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ही सीरियस और गंभीर मामला है। देखा जाए तो जो पॉश एक्ट है 2013 में जो बनाया गया, उसमें बहुत ही क्लियर डायरेक्टिव्स हैं कि जितने भी कंपनीज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जहां 10 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉई हैं, तो उनको जो है एक पॉश के हिसाब से इंटरनल कमिटी बनानी है। और जो कमिटी को जो चेयर करेंगी वो एक सीनियर जो है महिला होंगी, जो इसको चेयर करेंगी, और साथ में जो है 2 अदर एम्प्लॉइज होंगे और एक कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी भी उसके अंदर जो है एक्सपर्ट रखा जा सकता है। इस तरीके का एक कमेटी बनाने का उसमें पूरी तरह से डायरेक्टिव्स है। और ये कमेटी जो है इस तरीके के जो कंप्लेंट्स होते हैं, लेडीज के, महिलाओं के जो कंप्लेंट्स होते हैं, उस पे जो है एक्ट करेगी और 90 दिनों में उनको डिसाइड करना है इस तरीके के सीरियस मामले में। अब हम इस मामले में देखें तो जहां एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उनका कहना है कि कुछ 78 ईमेल्स गए हैं और उस पे कोई एक्ट नहीं किया गया है। ऐसा एलिगेशंस जो है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है एचआर के बारे में भी। और देखिए कि पुलिस ने अभी जो है अरेस्ट भी किया है, 7 जनों को अरेस्ट किया है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन अगर इस तरह से अगर पॉश का कंप्लायंस नहीं हो रहा है बड़ी-बड़ी कंपनीज में, तो ये एक बहुत सीरियस इश्यू है। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें एक पॉश ऑडिट करने की ज़रूरत है। हर एक सच जितने भी इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वहाँ पे पॉश ऑडिट का भी रिपोर्ट का एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, ताकि इसमें क्लैरिटी रहे कि कौन-सा ऑर्गेनाइज़ेशन जो है प्रॉपर तरीके से जो है पॉश पे काम कर रहा है। इंटरनल कमिटी उसकी जो है
पूरी तरह से कैपेबल है और जो हमारा जो लॉ बना हुआ है उसका प्रॉपर कंप्लायंस हो रहा है। क्योंकि इस तरह से देखिए यहाँ पे तो सिर्फ उसी से रिलेटेड नहीं और भी बहुत तरीके के एलिगेशंस जो है लगाए हैं इन्फॉर्मेंट्स में ने। और देखिए पॉश में ये भी है कि हर तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है, चाहे वो कंप्लेंट करने वाला हो या फिर जिसके ऊपर कंप्लेंट फाइल किया गया है, दोनों का जो डिटेल्स है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखते हुए डिसाइड करना है पॉश को। लेकिन हाँ, लोगों को भी ये समझना होगा कि सिर्फ इंटरनल कमिटी पे डिपेंड होकर के नहीं चलेगा, क्योंकि अगर सीरियस मामला है तो उनको जो है इस तरह से अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म करना होगा। और ये काफी टाइम से चल रहा था और काफी साल इसमें बीते हैं, तब जाकर के ये कंप्लेंट फाइल हुआ है। अगर इस तरह से इश्यूज रहते हैं तो मुझे लगता है कि लेडीज जो है वो बाहर भी कंप्लेंट कर सकती हैं अथॉरिटीज में कि ये प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सिर्फ इंटरनल कमिटी पे ही डिपेंड होने डेफिनेटली की ये जरूरत तो है।